हे एवरीवन, सो ये पेंसिल बॉक्स बनाया है मैंने वेस्ट पेपर और कार्डबोर्ड से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कार्डबोर्ड ले लिया है और यहाँ पर मैं 2 सर्कल बना रही हूँ। तो ज़्यादा बड़े सर्कल नहीं बना रही हूँ, मैं छोटे बना रही हूँ। आप बड़े भी बना सकते हैं अगर आपको बड़ा बॉक्स चाहिए तो यहाँ पर मैंने 2 सर्कल बनाए हैं और इन सर्कल को बनाने के बाद इनके सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है स्केल की हेल्प से, सेंटर में की है बिल्कुल। और अब इनको मैं कटिंग कर लूँगी। तो इन सर्कल को मैं सीजर की हेल्प से कटिंग कर रही हूँ और इन सर्कल को मैं निकाल लूँगी। ये कटिंग करते हुए टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। तो ये जो सर्कल मैंने कटिंग किए हैं ये बिल्कुल एक साइज के होने चाहिए। अगर छोटा बड़ा हुआ या फिर आड़ा टेढ़ा हुआ तो बॉक्स अच्छा नहीं बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा। और मैंने इन सर्कल को बीच में से हाफ डिवाइड कर लिया है। तो ये भी बिल्कुल हाफ डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा और कोई बड़ा कर दें। और उसके बाद मैं इनको कवर कर रही हूँ गिफ्ट रैपिंग पेपर से। मेरे पास ये एक टुकड़ा पड़ा हुआ था तो मैं इसी से कवर कर रही हूँ। आप कोई भी पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैं कवर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ। मैंने पेपर ग्लू लगाया दोनों तरफ और इस पर कवर करने के बाद और इसको एक्स्ट्रा पेपर को मैंने कटिंग कर दिया है बिल्कुल साइड में से, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं चारों पेपर्स को चारों कार्डबोर्ड को कवर कर लूँगी। तो अब ये हमारा हाफ सर्कल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है कवर करने के बाद इसको पेपर से। तो यहाँ पर ये चारों कवर कर दिए हैं मैंने। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर कुछ वेस्ट पेपर लिए हैं। ये A4 शीट है जो प्रिंटेड होके बाद में यूज़ नहीं आती और ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये वाले पेपर को मैं बीच में से इनको हाफ कट कर रही हूँ फोल्ड करके। तो यहाँ पर पेपर को कटिंग करके मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं पेपर स्ट्रॉ बना रही हूँ। तो आप यहाँ पर कोई स्टिक ले सकते हैं और उसकी हेल्प से आप रोल करेंगे तो आपके सारे पेपर स्ट्रॉ एक ही साइज़ के बनेंगे। और लास्ट में पेपर ग्लू लगाकर और फिंगर की हेल्प से स्प्रेड करके मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, मतलब चिपका रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा पेपर स्ट्रॉ बन जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं सारे पेपर स्ट्रॉ बना लूँगी और मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर स्ट्रॉ का यूज़ होने वाला है। तो अब यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो ये हाफ एक सर्कल है वो लिया और साइड में थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाया क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पर मैं पेपर स्ट्रॉ स्टैंड करके चिपका रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा थोड़ा होल्ड करके रखा था ड्राई होने के लिए, नहीं तो ये गिर जाएंगे और चिपकेंगे नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने होल्ड करके रखा था बट ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया और कहीं कहीं पर ग्लू लगाने वाला पार्ट भी मैंने स्किप कर दिया। बट यहाँ पर ग्लू से ही मैंने इनको चिपकाया है ग्लू गन से। सो एक साइड चिपकाने के बाद मैंने दूसरा हाफ सर्कल लिया और उस पर भी ग्लू गन लगाया। यहाँ पर इस बार मैंने पूरे में ग्लू गन लगा दिया और इसे बहुत इंस्टेंट करना है क्योंकि ग्लू गन ड्राई नहीं हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरी साइड है वो स्ट्रॉ को चिपका दिया बहुत इजीली। अब क्योंकि ये थोड़ा आड़ा रहेगा तो इसे सडनली पेपर ग्लू ड्राई नहीं होने देना और इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, मतलब सही कर लेना है बिल्कुल। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर रही हूँ और दूसरे पे भी सेम मैंने एक साइड यहाँ पर पेपर स्ट्रॉ को चिपकाना स्टार्ट किया ग्लू गन लगाकर। तो यहाँ पर भी मैंने पेपर स्ट्रॉ को होल्ड करके रखा था बट मैंने आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है। और उसको चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पे दूसरा हाफ सर्कल लिया और इस पर हॉट ग्लू लगाने के बाद जल्दी से मैंने इसको यहाँ पर दूसरी साइड में जो पेपर स्ट्रॉ है वो लगा दिए और उसके बाद इसे इंस्टेंट जो आड़ा हो रहा था इसको करेक्ट कर दिया, सीधा कर दिया मतलब। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट साइज का हो गया। और ये 2 मैंने तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने वैक्स स्ट्रिप ली थी और इस पर ग्लू गन लगाने के बाद मैंने इसको एक साइड लगाया। और इसी तरीके से वैक्स स्ट्रिप के दूसरे हिस्से पर जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर ग्लू गन लगाने के बाद मैं यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी स्टिक कर दूंगी। यहाँ पर ये थोड़ा केयरफुली चिपकाना है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत केयरफुली इसको चिपकाया इस तरह से दोनों एक साथ लगाकर और उसके बाद बीच में से हाथ डालकर इसको फिंगर की हेल्प से चिपकाया और उसके बाद इसको खोलकर भी अच्छे से चिपका दिया। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे स्ट्रिप लेके मैंने साइड में भी चिपका दिया जिससे इसकी साइड्स में भी स्ट्रॉन्गनेस आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बटन लिया, उसमें थ्रेड डालकर और यहाँ पर सेंटर में लगाया बॉक्स के पेपर स्ट्रॉ के बीच में और पीछे की तरफ इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया। दूसरा थ्रेड लेकर मैंने ऊपर भी इसी तरीके से चिपकाया ताकि इसको खोलने बंद करने में आसानी रहे, मतलब ये एक तरीके से लॉक बना दिया है मैंने इसका। और अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। सो इसे हम इस तरह से खोलेंगे और इसके बाद इसमें हम स्टेशनरी आइटम रख देंगे और उसके बाद इसे इसी तरह से बंद कर सकते हैं। सो आपको कैसा लगा ये वेस्ट पेपर का पेंसिल बॉक्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये DIY अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।